करना है इंडेक्स पे। अच्छा पहले इंडेक्स पे करो, अगर यहाँ पे नहीं होता है तो फिर इंडेक्स पे देखते हैं। हाँ शेयर किए क्या? ये नहीं हो रहा है तो। अरे वो नीचे एक ऑप्शन है देखो, वही हाँ करो। भैया देखो। हुआ शेयर हुआ क्या? नहीं हो रहा है भैया। ठीक है फिर इंडेक्स को इंडेक्स में कर देते हैं। इंडेक्स ऑन करके बताओ। 746। हाँ वो पता है मुझे, लेकिन ये तुम्हारा इंडेक्स अभी भी ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है। थोड़ा रुक जाओ। हाँ देखो कनेक्शन गया। हाँ दिखाओ। ये डिजाइन मीडियम के लिए नहीं हुआ तो गैलरी का ठीक है। हाँ गैलरी का सेंटर में ये अबाउट अस पेज बिगड़ गया है। हाँ अबाउट अस पेज इसको हटाओ, वो बंद कर सकते इसका तो इसका पहले क्यों नहीं है, पहले ये देखिए।
पहले नॉर्मल में इसको फिक्स करते हैं। ये CSS क्यों नहीं ऐड हो रहा है इसमें? तुमने CSS लिखा है क्या इसमें? हाँ रिस्पॉन्सिव का तो अभी काम नहीं है। हेलो हेलो हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ स्टाइल डॉट CSS। अरे तुम ये गलती बार बार क्यों कर रहे हो? तुम ये गलती बार बार क्यों कर रहे हो पूजा? ये तो CSS कहाँ पे है? CSS तो यहाँ पे नहीं है ना। CSS कहाँ पे है? स्टाइल डॉट CSS CSS जो है CSS का जितना सारा कोड होगा वो ठीक है फ्राइडे से वो चिकन ये सुमति रंजन को वीडियो कॉल करके देखेगी। ये जो है इसके अंदर CSS का फोल्डर है, उसके अंदर ये स्टाइल डॉट CSS है और इसका ऐसा करके लिखना होगा, ठीक है? ./CSS CSS रेस्पॉन्सिव, ठीक है? अब यहाँ पर ये चीज है कि ये जो CSS जो है ये काम क्यों नहीं कर रहा? CSS जो है about us content। भैया बोलो। भैया सिर्फ हम 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है चलो। आगे क्या? कटोरी कट जाएगी। थोड़ी मतलब पेट में कहा नहीं यहाँ पे है। अच्छा नाभि, तो नाभि का चाटेंगे आप किसी का मन कर जाता है कई बार नाभि चाटने का। ये तो तुम पिछड़ी सोच जैसी बातें कर रहे हैं आप। ए महाराज पिछड़ी सोच क्या है? आप लोग तब ले दे रहे हैं तब आप लोग बहुत आगे का सोच रहे हैं। हम थोड़ी चट रहे हैं तो आप लोग हाँ কোথায় ডাউনলোড হয়েছে সেটা জানো? ক্লিক করো PDF এর উপরে ক্লিক করো। হ্যাঁ কি দেখাচ্ছে? তাহলে ডাউনলোডসে যাও, এই পিসিটা খোলো, মিনিমাইজ করেও রাখতে পারো, বেরিয়েও যেতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। डाउनलोड जाओ बस, देखो तो एखाने ऊपर दिक्कत हो रहा है। पहली बात तो मैं आपको नहीं देता।
नहीं, जब से बिहार का युवा घोड़ी चाटने लगा है, आप लोग बहुत खल रहा है। अश्लीलता आप लोग केस फौजदारी कर रहे हैं। जरूरत क्या है घोड़ी चाटने की? तो आपको क्या जरूरत है ब्लॉक देने की? अरे गाने में ब्लॉक थोड़ा ना दे रहे हैं हम, कहीं दे रहे हैं ना महाराज। तो आप भी कहीं और जगह थोड़ी चाट लीजिए ना। हम अपना गाना में चाटेंगे, हमारे गाना में पैसा लगाए हम थोड़ी चाटेंगे। तो मतलब आप यही सब करने के लिए गाना खेत बेच के गाना बनाए, हम थोड़ी ना चाटेंगे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया, देखो भैया, तुमने यहाँ पर क्या लिखा है बताओ। अबाउट आस, अबाउट अंडरस्कोर आस अंडरस्कोर सेक्शन, ठीक है ना, हाँ। बरोबर। और यहाँ पर तुमने क्या लिखा है, अबाउट अंडरस्कोर स्मॉल यू स्मॉल एस ओहो। अंडरस्कोर सेक्शन। तो तुम्हारा CSS कैसे काम करेगा? एक तो है कि तुम इसको जो चेंजेस किए हो यहाँ पर सेम कर दो, और यहाँ पर इतना सारा CSS फाइल में उतना सारा चेंजेस करने के जगह इसको आके तुम आउटर सेक्शन कर दो। फिर देखो तुम्हारा जो ये है, ये भी तुम्हारा देखो ऑटोमेटिक तुम्हारा फाइल सब आ गया। अच्छा, इसका इतना हुआ। अब यहाँ पर क्या किए हो, बोलो भैया क्या किए हो? ये क्या है तुम्हारा? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का सेक्शन है। रुको, तो फिर देखो ये हमारा टारगेट, ठीक है। कॉन्टैक्ट का सेक्शन, तो यहाँ पर नीचे चले जाओ। देखो भैया, यहाँ पर कैपिटल C, तो यार यहाँ पर स्मॉल c कैसे होगा? नहीं होगा ना। अरे जब पहली बार जब तुम्हारा काम नहीं कर रहा है ना, तो उस टाइम पे रुक जाओ कि देखो कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब काम नहीं कर रहा है और तुम पूरा कोड लिख के चले गए, तो फिर वो तो बेकार का हो जाएगा ना। देखो अब ये तुम्हारा आ गया, उसके बाद ये इसका क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। फिर वैसे ही तुमने कुछ किया होगा। देखो मैप सेक्शन, यहाँ पर बरोबर तुमने यहाँ पर किया होगा स्मॉल m। देखो मैप सेक्शन, यहाँ पे ये तो तुमको खुद से देखना होगा ना। ये तो तुम्हारा CSS का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा तुमने जो चीजें लिखा है उसका है। अभी ये देखो इसका भी कुछ है, फुटर का भी वैसा कुछ ही है, प्रॉब्लम होगा। फुटर का क्या है? फुटर का तुमने क्या किया है बताओ। फुटर में इसका कुछ इशू होगा। ये अच्छा, ये पहला वाला ये बॉटम वाला, तो इसमें तुमने क्या किया है? ये पहले आ इसमें देखते हैं कि तुमने क्या। अरे ये पूरा लंबा कंटेनर ये जो फुटर रैपर जो है ये फ्लेक्स है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद इसका अंदर का जो चीज है जो है ये बिगड़ रहा है। ये सेकंड कॉलम में क्या होगा? सेकंड कॉल का तो CSS ही नहीं अडॉप्ट कर रहा है भाई। सेकंड कॉल का जो CSS जो है वही क्या
अरे भाई ये देखो, यहाँ पर क्यों सेकंड कॉल, यहाँ पर क्यों सेक कॉल, कैसे काम करेगा भाई। ये थोड़ा सा लग रहा है। और ये इसका जो, अब ये सब तो का जो है ये, हाँ तो सेकंड का अंदर भी जो H4 जो है उसका भी तो लेना चाहिए सेंसेस। यहाँ पर भी तो H4 ही है, क्यों नहीं ले रहा है इसको। ये देखो, हाँ यार, यहाँ पर तो सुन लो, जो ढूंढ के इसके जगह ये कर दो। ये तो आ गया। अब इसके बाद इतना तक तो हुआ। अब ये तुम्हारा ये, अब ये कहाँ से आता है भाई, ये स्लैश कहाँ से आता है। फोर्थ कॉल का 30%, उसके बाद ये 16, ये कमिटमेंट को किया, ये 2%, ये कुछ गड़बड़ लग रही है, ये तो हमारे यहाँ पे नहीं था। अच्छा ये कहाँ से आया। अरे यार ये तो ये 8 कॉल के बाद इतना तक तो हुआ। अब क्या अब इसके नीचे जो ये सेक्शन जो है, ये आपका जो ईमेल जो है, इसका तो CSS ही तुमने क्या किया है पूजा, ऐसा गलती क्यों कर रहे हो तुम। ये सब यहाँ पर एक साइड पे लोअर केस पे फर्स्ट लेटर तुम अप कर दे रहे हो, कैसे आएगा। देखो ये ऑटोमेटिक आ गया, और नीचे भी तुमने सेम गलती किया होगा, स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो रहा है।
आपसे पूछे ये देखो इसका तुमने कहा पे फाइनल यहाँ पर देखो तुमने यहाँ पर लिखा है फाइनल बॉटम बॉटम बटन हो गया बटन तो इसमें तो प्रॉब्लम होगा ही ना। तो इसमें जब तुम चेक करोगे तो ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिव में क्या गलती किया है ये तुम लाइन बाय लाइन चेक करके तुम फिक्स करो, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिव का कोड तुमको चाहिए तो तुम यहाँ से जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे फुटर देखो फुटर एक ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो जैसे हो रहा है तुम्हारे वहाँ पर भी सेम होना चाहिए रिस्पॉन्सिव का। ये तुम कर पाओगे या फिर मैं बता दूँ? बता दो। एक बता दे रहा हूँ गलती क्या है, बाकी खुद से पहले ट्राई करो। देखो ये तुम्हारा तो पहले 100% कर दो। इसको अगर छोटा करोगे तो ये ठीक ठाक काम कर रहा है। इसको काम करते अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर भी शायद तुमने वही सेम प्रॉब्लम किया होगा, सेम गलती किया होगा। प्रॉब्लम फुटर में आ रहा है। देखो यहाँ पर ये
सेकेंड स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम होगा। सर्च फॉर क्या CSS शायद तुमने पूरा नहीं लिखा है या फिर यहाँ पे सेम फिक्स हुआ अब। हाँ भैया। तो फिर तुम स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो कैसे होगा? चलो फिर इसको और एक और दो बार इसको प्रैक्टिस करना, खुद से लिखना। जब जहाँ पर देख रहे हो कि तुम्हारा CSS काम नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है जब नहीं हो रहा है, तो वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे रुक के पहले उसको फिक्स करो, उसके बाद मतलब आगे बढ़ो। ठीक है, चलो फिर अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं भैया। अब दिख रहा है? नहीं। नहीं। तुम कौन से ब्राउजर से देख रहे हो? पहले ये देखो, मोजिला से देख रहे हो या फिर फायरफॉक्स से देख रहे हो? नहीं मतलब क्रोम से देख रहे हो या फिर वो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट? अब दिख रहा है? नहीं। तुम पहले गूगल मीट के, जो गूगल मीट जहाँ से ज्वाइन किए थे जिस ब्राउजर से, पहले उस ब्राउजर में जाओ। हाँ भैया। अब दिख रहा है? नहीं, स्विच। तुम लेफ्ट करके फिर से हाँ। चालू करो। अब दिख रहा है? हाँ। ठीक है, तो ये है बूटस्ट्रैप। ठीक है,
ये बूटस्ट्रैप जो है वो है CSS का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। मतलब हमने जो काम जो ये जो किया है ना, ये हमें काम हमें करने में कितने दिन लग गए थे मोटा मोटी? अगर हम अपने चैनल पे जाके देखें एक बार, 3 days। 3 डे या हाँ ऑलमोस्ट 3 डे जैसा लगा था, ठीक है। अगर हम तो वो चीज़ जो हमें 3 दिन लगा था, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पर हाँ भैया। बूटस्ट्रैप से अगर करेंगे ना तो वो हमारा 1 दिन में हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, अगर हम यहाँ पर डॉक्स से ना, डॉक्स पे अगर हम जाए, डॉक्स पे जाके यहाँ पर देखो एकदम नीचे आते, देखो ये जो नैप बार याद है जो हमने अपने हाथ से बनाया था कस्टम, हाँ देखो इसका तुम्हें क्या करेगा ना, ये बूटस्ट्रैप तुमको ना इसका कोड दे देगा। अगर तुम इस टाइप का नैप बार चाहते हो तो तुम इस ऐसा कुछ कोड यूज करो, ठीक है। ये जो है ये सब मतलब HTML टैग्स ही है जो हमने पढ़ा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें नया क्या है, अगर तुम गौर से थोड़ा देखोगे तो तुमको क्लास दिखेगा, ठीक है, क्लास नेम। ये जो क्लास जो है ना, ये क्लास ही मतलब बूटस्ट्रैप ने खुद से लिख के रखा है, ठीक है। समझ में आया? जहाँ पर जितना हाँ सारा भैया। तुम देख रहे हो, इसका जो जितना सारा क्लास है जो तुम देख रहे हो, नैप बार ब्रांड, नैप बार टॉगलर, ठीक है, इन सब का जो CSS जो है ये बूटस्ट्रैप ने खुद से लिख के रखा है। अब तुम बोलोगे कि भैया कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो मतलब पहली बार मैं सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम अगर इन लोग जो ये लोग जो URL दे रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं CDN, ठीक है। अगर तुम CDN को अगर URL पे आके चेक करोगे, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे ये जितना सारा जो चीज जो दिख रहा है ना, ये सब CSS है, ठीक है। ये देखो तुमको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, ये दिख रहा है कंटेनर, कंटेनर। ये देखो इसका ना एकदम यहाँ पर CSS लिख के रखा है। पैडिंग देखो, पैडिंग लेस, ये सब इन लोगों ने CSS खुद से लिख के रखा। तो इससे क्या होता है ना कि तुमको खुद से CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तुमको एक स्ट्रक्चर तैयार करके देगा। और अभी जो बात ऐसा है कि बूटस्ट्रैप अगर यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है कि भैया कि मतलब मुझे CSS लिखना ही नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा तुमको कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टम जब तुम्हारा क्लाइंट कुछ बोलेगा कि मुझे ऐसा चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, थोड़ा कलर यहाँ पर चाहिए, थोड़ा बॉर्डर रेडियस मुझे चाहिए, ठीक है, तो उस केस में तुमको वो करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, खुद से CSS लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ना? तो देखो अब उसको लिए क्या करना पड़ता है, देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक बेसिक से प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर लिया है। ये देखो ये एक मैंने एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पे बस एक स्वाति बूटस्ट्रैप नाम का एक फोल्डर बनाया है, ठीक है। उसके अंदर मैंने बस 2 फाइल्स मैंने बनाया है, एक index.html और एक है हमारा app.css, CSS। एकदम सिंपल है। और मैंने बस एक बेसिक से HTML का स्ट्रक्चर मैंने लिख के रखा है। अब अगर तुम बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पहले क्या करना होगा, तुमको ये तुम पहले गूगल में सर्च करोगे बूटस्ट्रैप, ठीक है, एक मिनट, तुम सर्च करो बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप लिख के आने के बाद जो तुम्हारा फर्स्ट जो लिंक जो आएगा उसमें क्लिक करना है। उसके बाद तुमको करना है रीड द डॉक्स, और तुम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, दोनों जगह क्लिक करोगे तो एक ही जगह पे रिडायरेक्ट कराएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये तुमको बता रहा है कि तुमको अगर अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप लिंक करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या कोड लिखना होगा। उसके लिए तुम्हें 2 चीज़ चाहिए, एक है ए वाला जो लिंक जो इसको तुम्हें कॉपी करना होगा, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो।
ठीक है। और जो है स्क्रिप्ट टैग जो है इसको भी लेके तुम यहाँ पर बॉडी लगा पर। दो, बॉडी टैग जहाँ पर एंड हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। हाँ भाई। अब सपोज मैं यहाँ पर एक, रुको पहले तुमको दिखाता हूँ, ये जो हम लोगों जो यहाँ तक इतना तक जो लिखा है ना, अब इसको अगर मैं ब्राउजर पे ओपन करूँ, ठीक है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी पाथ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तुम इसको इंस्पेक्ट करोगे ना, मतलब इंस्पेक्ट कैसे, एक तो तुम F12 बटन से प्रेस करके कर सकते हो, और एक है कि तुम यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करके देखो, अब तुमको कुछ दिख रहा है यहाँ पे grid.scss, ये जो जितना सारा चीज जो देख रहे हो ना, हाँ ये सब बूस्टर हाँ वालों भाई। ने खुद से लिख के रखा है, ठीक है। ये जितना सारा जो वेरिएबल दिख रहे हो, ये सब उन लोगों ने खुद से लिख के रखा है। ये देखो, जो हम लोग ने खुद से लिखा था ना, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख रहे थे एकदम शुरू में, याद है तुमको? देखो, अगर अपना प्रोजेक्ट में जाए, अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर चेक करें, ये देखो, ये देखो हम लोगों ने भी लिखा था, ठीक है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बॉक्स बॉर्डर बॉक्स। तो ये सब उन लोगों ने खुद से लिख के रखा है। ये देखो, अगर मैं CSS का फाइल ओपन करूँ तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, तो ये सब कहाँ से है? ये सब तो मैंने नहीं लिखा, ये सब बूटस्ट्रैप वालों ने खुद से लिख के लिखा है। मतलब उन लोगों का जो डेवलपर जो है खुद का, वो ये सब चीजें रेडी करके रखा है। देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक H1 टैग लिखा, ठीक है, और मैंने लिखा कि हेलो पूजा, ठीक है, तो देखो, तो ये जो देख रहा हूँ ये थोड़ा अलग लग रहा है ना तुमको। यहाँ पर अगर H1 अगर हम ऐड कर रहे थे तो इसका मुझे आउटपुट थोड़ा अलग दिख रहा था, और यहाँ पर करूँ तो ये थोड़ा अलग लग रहा है। ये देखो H1 टैग जो है, देखो इसका जो फॉन्ट साइज जो है, ठीक है, उसका जो कुछ भी है ये सब अलग से ये लोग बता के रखा है। मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, फॉन्ट वेट क्या होगा, लाइन हाइट कितना होगा, कलर क्या होगा, ठीक है। अब ये कलर जो है ना, ये यहाँ पर जो चीज लिखा है, ये शायद तुमको अभी समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये क्या है कि बस एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब पता है तुमको? हेलो, हेलो। हाँ, वेरिएबल मतलब पता है तुमको? वेरिएबल क्या 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 होता है? नहीं। तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है ना, हाँ। तो तुम्हारा कौन से मतलब अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमने पढ़ा है? अरे डरने की बात नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ। पाइथन। पाइथन, पाइथन, तो अब पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, पाइथन। मतलब पाइथन में कैसे लिखता है बताओ? मतलब अगर चाहो कि मैं कोई एक चीज बनाऊं जिसके अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन करूं, स्ट्रिंग, हाँ। मतलब बुलियन या फिर नंबर वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ किसी के अंदर, तो वो मैं कैसे करूँ? शायद कुछ ऐसा है, एक मिनट मैं यहाँ पर ही दिखा देता गूगल में। देखो, पाइथन ट्यूटोरियल अगर मैं सर्च करूँ, ठीक है, ये देखो ऐसे करके करते हैं ना, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू, जो ऐसे करके तो लिखते हैं पाइथन में। हाँ भाई। तो ये x क्या है? x तो एक वेरिएबल है ना। हाँ। हाँ, वही वेरिएबल ही यहाँ पर, इसको ही हम बोल रहे वेरिएबल है। वेरिएबल यहाँ पर एक जगह के मतलब CSS में हम बना के रख सकते हैं, ठीक है, और उसको बार बार जहाँ पर चाहे हम उसको यूज कर सकते हैं। हम वो करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो देखो ना, मतलब ना मैं तुमको पहले थोड़ा इसके साथ परिचित करवाना चाहता हूँ अच्छे से, ताकि तुमको समझ में आए।
देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुमको एक नया बार मिल जाए जो एक बनाया बनाया ऐसा है, और तुमको बस उसमें से बस थोड़ा सा चेंजेस करना है, ठीक है, तो तुम कैसे करोगे? देखो, यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर तुमको देखना होगा कहाँ पे, किसके अंदर, कस्टमाइज लेआउट कंटेंट फॉर्म कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तुमको जो बनाया बनाया सा स्ट्रक्चर जो है वो तुमको मिल जाएगा। तो इसमें तुमको जाना है नैप बार में, और नैप बार में थोड़ा नीचे आओगे ना, तुमको ये जो पहला वाला जो मिल रहा है ना, इसको तुमको कॉपी करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन होगा, एक तो तुम यहाँ से क्लिक करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हो, अदरवाइज तुम यहाँ से पूरा कॉपी करके भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके कॉपी करो, करके यहाँ पर आओ, आके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। कॉपी हो गया। अब इसको देखते हैं, देखो, अब तुमको पता है कि इसका बेनिफिट क्या है? मतलब ये जो बूटस्ट्रैप जो है ना, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने हमारे लिए जब प्रोजेक्ट जो बनाया था ना, उसमें हमको खुद से रिस्पॉन्सिव करना पड़ा था ना, हाँ या नहीं? हाँ हाँ भैया। ये देखो, इसको जब तुम रिस्पॉन्सिव करोगे ना, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। जब तुम इसको छोटा स्क्रीन करोगे, बड़ा स्क्रीन करोगे, तो ये ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा, तुमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं। ये इसका बेनिफिट है। अब तुम बोलोगे कि भैया कि ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर राइट पर मुझे इसको भी नहीं चाहिए, तो मतलब ये जो फॉर्म जो है, तो तुम यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर फॉर्म टैग कहाँ है, यहाँ पर फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग को हटा दो। फॉर्म टैग को हटा दिया तो तुम्हारा ये भी चला गया। अब तुम बोलोगे कि भैया ये होम लिंक है, लेकिन ये ड्रॉप डाउन ये और डिसेबल ये मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए, तो ये देखो, ये जो है यहाँ पर है तुम्हारा LI, ठीक है, इसके लिए ड्रॉप डाउन आ रहा है हमारा। इसको पहले मैं हटाता हूँ, और यहाँ पर है मेरा एक डिसेबल नाम का एक, मतलब ये जो ना ULLI है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जो हमने किया था ना वही सेम ही है। ये देखो, दिख रहा है ULLI, हाँ मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, ठीक है। ये देखो, अब तुम्हारा रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि जो जैसा हमने किया था इसमें, अरे एक मिनट, तो वो क्या था, स्वाति, हाँ, यहाँ पर मेरा जो मेन मतलब नाम जो है, प्रोजेक्ट का नाम जब वो यहाँ पर रह जाए, और राइट साइड में ये चारों मुझे दिखे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए तुमको ये देखो, यहाँ पर एक क्लास है मार्जिन ई ऑटो का मतलब क्या है पता है? रुको तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्जिन करके सर्च करोगे तो तुमको एक चीज दिखेगा, ये देखो, यहाँ पर ये देखो, ई मतलब क्या दिख रहा है ना, एंड। अब यहाँ पर पहले मैं तुमको ना इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, एमी ऑटो दिख रहा है? हाँ भैया। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब धीरे धीरे समझो, ठीक है। ये जो जो क्लास जो है ना, एमी ऑटो, बस इसके ऊपर देखो, अभी ये वाला भी छोड़ दो, ये वाला अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। ये बस ये देखो, एमी ऑटो। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा है, मार्जिन राइट ऑटो। अब मार्जिन राइट ऑटो मतलब हमें हमें क्या पता है, वो लिखने से क्या काम होता है? राइट से वो खिसक के लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। हाँ अब मैं अगर चाहूँ कि लेफ्ट से खिसक के राइट की तरफ चला जाए, तो वो उसके लिए क्या होगा? मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। ठीक। तो वही देखो, हाँ वो मतलब यहाँ पर ना, मतलब ये जो लेफ्ट वाला जो है ना बूटस्ट्रैप में, उसको कहते हैं स्टार्टिंग, हाँ और राइट में एकदम जो है राइट वाले को कहते हैं एंड।
तो यहाँ पर अगर मैं देखो MS कर दूं, मतलब मार्जिन स्टार्टिंग से अगर मैं कर दूं मार्जिन S, ठीक है, तो अभी देखो अभी क्या होगा, देखो मार्जिन लेफ्ट से ऑटो, देखा ऑटोमेटिक तुम्हारा CSS चेंज हो गया। इतना तक समझ में आया? अगर नहीं हाँ आया भैया। तो बताओ। नहीं नहीं, तुमको शायद कुछ तो लग रहा है डाउट। नहीं नहीं, डाउट नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा डाउट नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे चार मतलब मेनू दिखे, तो उसके लिए क्या होगा, एक है होम, एक है अबाउट, लिंक, अबाउट, एक और होगा मेरा गैलरी, गैलरी, कॉन्टैक्ट। हाँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। हाँ देखो अब तुमको शायद एक चीज दिख रहा होगा कि ये जो है ना ये कुछ गोल्ड जैसा है, और ये जो है ना ये थोड़ा मतलब लाइट जैसा लाइट। दिख, ये ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो होम जो है ना एंकर टैग में देखो, इसमें नैबलिंग जो है वो सब में कॉमन है ना। हाँ इसमें एक चीज है कि जो मतलब इसमें एक्टिव नाम का क्लास लगा हुआ है, तो मतलब क्या है कि अगर मैं होम पेज में हूँ तो होम पेज मुझे कुछ एक्टिव जैसे कुछ दिखना चाहिए, तो उसके लिए ये हाँ यहाँ पर इस क्लास का मतलब क्या है कि एक्टिव अगर है तो इसका मतलब होगा कि जो CSS लिखा है एक्चुअली, देखो कलर जो यहाँ पर है बस एक कलर लगा हुआ है। अगर इसको मैं कर दूं, एक मिनट, अगर इसको मैं कर दूं रेड, तो रेड होगा, ठीक है। अब क्या है कि बूटस्ट्रैप ने इसको खुद का अपना एक CSS ऐड करके रखा है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। समझ में आया? हाँ भैया। अब देखो अब मुझे क्या चाहिए, अब एक और चीज बूटस्ट्रैप हमें देता है, वो है कि देखो ये कंपोनेंट पे अंदर ना एक और चीज है तुम्हारा कैराउजल। देखो एक मजे का चीज देखो, देखो ऐसा चीज तुम बना सकते हो। उसके लिए पता है तुमको, देखो अगर तुम ऐसा चाहते हो, पहले इससे करते, ठीक है, अगर ऐसा चाहते हो तो उसके लिए तुमको ये वाला जो जो स्ट्रक्चर जो है वो तुमको लेना होगा HTML का। अब हाँ ये करने से पहले एक चीज देखते हैं कि तुमको याद है कि हम लोगों ने कंटेनर नाम का क्लास बनाया था। हाँ हाँ, तो अब देखो वहां पर भी ना एक है कंटेनर, देखो यहाँ पर आओगे ना तो ये देखो लेआउट के अंदर तुमको दिखेगा कंटेनर्स। अब कंटेनर क्या है ना, ये जो है ना ये तुम्हारा मैक्स विथ के साथ काम करता है, ठीक है। मतलब सपोज अगर मैक्स विथ है 576 पिक्सल, ठीक है ना, हाँ इसके भैया। मतलब है कि इसके ऊपर क्या होगा, अगर लिखा है 768 पिक्सल तो मतलब इसके ऊपर क्या होगा, मैं तुमको दिखाता हूँ पहले। ये देखो हम एक काम करते हैं, डीप, ठीक है ना, डीप, और डीप के अंदर मैं एक क्लास ले रहा हूँ कंटेनर, ठीक है। और इसका ना मैं इसमें एक H1 रखता हूँ कि इसके मैं बड़ा करके दिखाए कंटेनर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो ये तुमको अब समझ में आ रहा है कि बीच में से क्यों आ रहा है। रुको इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो ये देखो ये कंटेनर जो है ना ये खुद का एक विड्थ लेकर बैठा है यहाँ पर। हाँ 1140 पिक्सल। हाँ, अब मैं थोड़ा गलत बताया कि बूटस्ट्रैप अभी जो है ना, अभी जो बूटस्ट्रैप अभी ये वर्जन 5 देख रहे हैं हम, ठीक है। इसका पहला जो था ना वो सब मैक्स विड्थ के साथ काम करता था, अभी मीन विड्थ में काम करता है, ठीक है। मतलब 576 पिक्सल के ऊपर क्या होगा,
76x पिक्सल के ऊपर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब बता के रखा है। मतलब अगर तुम्हारा स्क्रीन का साइज अगर 1200 पिक्सल से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1200 पिक्सल, तो वहाँ पर कंटेनर का मैक्स विड्थ कितना होगा यहाँ पर उन लोगों ने लिख के रखा है। समझ में आया? हाँ, भैया एक और बात। अब देखो यहाँ पर और एक मज़ेदार चीज़ है कि अगर तुम्हारा जो स्क्रीन जो है उसका साइज अगर 1400 पिक्सल से ज़्यादा हुआ ना, तो हाँ, उसका मैक्स भी चेंज हो जाएगा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये सब मतलब ऑटोमेटिक क्यों नहीं आ रहा है, ये जो उनका जो डेवलपर जो है, इन हाउस डेवलपर जो है, वो लिख के रखा है। और इसके लिए उन लोगों ने क्या किया ना, सास नाम का एक CSS आता है, जो भी वो भी एक CSS का फ्रेमवर्क है। मतलब तुम अगर गूगल पर सर्च करोगे CSS SCSS, ठीक है, ये जो चीज़ है ना, इसको यूज़ करके हमारा जो बूटस्ट्रैप जो है बना हुआ है। अभी इसके लिए पर गौर करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देखो इससे क्या होगा ना कि ये हमको एक विथ दे देगा, ठीक है। हाँ, लेकिन सपोज तुम ऐसा कुछ चाहते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का विथ नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा कुछ चीज़ मिल जाए जिसके मुझे पूरा जो लेफ्ट एंड राइट से पूरा एक मुझे विथ दे दे, फुल विथ चाहिए। तो उसके लिए एक और चीज़ आता है, अम, एक मिनट। ये देखो यहाँ पर ये कंटेनर फ्लूइड, ठीक है ना। तो कंटेनर फ्लूइड से क्या होगा पता है? ये देखो अगर तुम यहाँ पर लिखो, यहाँ पर एक क्लास ऐड करो कंटेनर फ्लूइड, सॉरी कंटेनर फ्लूइड, ये देखो दिख रहा है। हाँ, इसका देखो, इसका तुमको फुल विथ मिल जाती है। देखो यहाँ पर बता के रखा है फुल विथ जो है वो 100% होगा, ठीक है। 100%। अब तुमको एक चीज दिख रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर ना एक लेफ्ट एंड राइट से यहाँ से तुमको दिखेगा कुछ एक ग्रीन जैसा कुछ दिख रहा है। हाँ, हाँ, मतलब ये थोड़ा सा एक पैडिंग लेके रखा है, तुम चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब उसके लिए क्या करना होगा पता है? ये जो कंटेनर फ्लूइड वाला जो क्लास जो है ना, इसको यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके बता दो कि पैडिंग पैडिंग 0। 0। तो देखो, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर ना इसको ऐड करके नहीं रखा था, ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी तुम बूटस्ट्रैप लेके काम करोगे ना, तो हमेशा अपना जो खुद का जो कस्टम CSS का जो फाइल जो है वो बूटस्ट्रैप के लिंक के सीरियल लिंक के नीचे रखो, मतलब उस टैग के नीचे इसको रखो। क्योंकि अगर तुम ऊपर लिख दोगे ना, मैं करके दिखाता हूँ। अभी क्या है कि देखो अभी तो ये काम कर रहा है, ठीक है। अगर तुम इसको, तो इससे क्या होगा कि ये पूरा विथ ले लिया, ठीक है। हम मुड़ी को है ना। हाँ भैया। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूँ ऊपर, तो ऊपर जाकर तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम उस टाइम पे क्या होगा कि तुम सोचोगे कि यार भैया मैंने तो CSS लिख के रखा है लेकिन वो काम ही नहीं हो रहा है। तो ये वो रीजन है। मतलब क्या है ना कि देखो जैसे तुम्हारा मम्मी पापा है ना, अब मम्मी पापा कुछ चीजें सपोज करके रखा है, तो उसके लिए उसके नीचे तुमको रहना होगा कि तुमको ओवरराइट करना होगा, ठीक है। हाँ, मतलब रूल के हिसाब से अगर सपोज कि तुम मम्मी पापा के ऊपर चले जाओ और कुछ करके रखो, तो वो तो ये तुम्हारा मम्मी पापा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। तो वही सेम है,
ये जो है ना, ये है तुम्हारा मतलब पेरेंट जैसा है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा कस्टम सीएसएस जो है वो चाइल्ड जैसा होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अभी देखो अभी क्या कहते हैं। अभी देखो ये जो डीप जो है ना, डीप मतलब थोड़ा ओल्ड जैसा है। अगर जब तुम कुछ नया सेक्शन बनाओगे तो तुम उसको डीप से नहीं, तुम उसको सेक्शन से शुरू करोगे, ठीक है, ऐसा करके। और सेक्शन के अंदर तुम क्लास दोगे कंटेनर फ्लूइड वाला, ठीक है। अब उसके अंदर आके ये देखो, ये हमारा जो कैरोजल है ना, कहाँ है, कहाँ चला गया, तुमको दिख रहा है? हाँ ये देखो कैरोजल, ठीक है। इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। देखो अब ये देखो, यहाँ पर ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, हवा नहीं है। ये जो है एक डीप है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से शुरू, यहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है, ठीक ठाक। हाँ अब इसके अंदर एक और डीप है, ठीक है। और इसके नीचे दो बटन टैग है, बरोबर। ये जो है ये अभी हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमें किसके फोकस करना चाहिए, ये वाला सेक्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि इमेज टैग है ना। हाँ अब ये जो इमेज टैग जो है, इसके अंदर ये एसर से क्या है, इमेज सर्च। अरे ये टैग है। अब इसके अंदर एसआरसी क्लास, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। लिख के रखो, भूल जाओ। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें अपना जो खुद का जो इमेजेस का फाइल जो है वो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या बेनिफिट है। एक तो तुम यहाँ पर आ जाओ, कोई भी एक गूगल से किसी भी इमेज का तुम मतलब एड्रेस कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर लगा दो, ठीक है। और इसको यहाँ पर आकर चेक करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये तुमको दिख रहा है बटन, छोटा सा हाँ 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 ऊपर दिख रहा है, तो ये तुम्हारा ऑटोमेटिक। अब लेफ्ट में क्लिक करोगे तो लेफ्ट में भी जाएगा। जाया। अब ये देखो, इससे एक चीज हुआ कि ये जो नैप जो था ना, ये तो ऐसा नहीं था, ये थोड़ा शुरू से शुरू हो रहा था। इससे क्या हुआ ना कि एक्चुअली मैंने ये देखो, ये नैप बार जो है ना, इसके अंदर भी कंटेनर फ्लूइड है ना। तो जब मैंने ऐसा करके लिखा तो इससे क्या हुआ हाँ कि जितना सारा जगह पे कंटेनर फ्लूइड है उस सबको इसने ओवरराइट कर लिया। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना जो कैरोसेल वाला जो है वही पे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक बस अपने खुद का एक कस्टम एक क्लास ऐड कर दूँ, ठीक है ना। कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ कैरोसेल सेक्शन। सेक्शन। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूँ, इसको मैं ऊपर में रख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कैरोसेल, ये जो कंटेनर फ्लूइड जो है, इसके मैं नीचे एक डीप बना रहा हूँ।
डीप का मैं क्लास दे रहा हूँ कैरोसल फ्लूइड, और ये पूरा चीज को मैं उठा के इसके अंदर में फेंक दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पर आके बता रहा हूँ कि ये देखो, इसको थोड़ा साइड में दिख रहा है। कैरोसल सेक्शन के अंदर जो मेरा कंटेनर फ्लूइड जो क्लास जो है, ठीक है, हाँ उसका पैडिंग मुझे चाहिए 0। देखो इससे क्या होगा कि ये वाला, इसको मैंने कुछ नहीं छेड़ा, बस इसको मैंने इसको मैं चेंज कर दिया, है ना। देखो ये इतना तक चीज करने के लिए हमारा पूरा एक क्लास लग गया था। अब इसको मैंने कितने जल्दी कर दिया। अब तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ करो, तो देखो उसका भी तुम्हारा हल है, तुम्हारे पास क्या है। तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ चीजें हम लगाए नीचे, देखो उसके लिए क्या है, के लिए उन लोगों ने एक और बस डीप यहाँ पर ऐड कर दिया है, कैरोसल इंडिकेटर, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर आ जाओ। अब ऐसा नहीं कि इन लोगों ने ऊपर लगा के रखा है कि तुमको भी ऊपर लगा के रखना है। तुमको बस क्या करना है कि कैरोसल ये जो इनर जो है ना, इसके बाहर इसको रखना है। लेकिन ये सब कुछ चीजें, ये जो कैरोसल स्लाइड वाला जो ये जो मतलब जो ये वाला डीप जो है, इसके अंदर तुमको रखना होगा, ठीक है। देखो तुम यहाँ पर आके देखो, ये देखो इसके अंदर ये वाला जो मेन डीप है, इसके अंदर ये सब चीजें। अब यहाँ पर आके रिफ्रेश करो, देखो आ गया। अच्छा ये काम ये काम शायद मैंने क्या किया है, ओह अच्छा, हाँ, इससे क्या प्रॉब्लम है, आईडी। अच्छा इसको भी काम करते हैं, ऊपर ही लिखते हैं। कैरोसल इंडिकेटर, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों, हाँ ये दोनों सेम ही है, चेंजेस नहीं है। क्या हुआ, कैरोसल इंडिकेटर, राइट। एक मिनट, इसमें डेटा साइड 1, कैरोसल इनर, कलर इनर आइटम एक्टिव,
एक मिनट काम करते, पहले इसको ही कॉपी करते, ठीक है। इसको और एक काम करते हैं, ये हमारा जो इमेज जो इसको लेते हैं कॉपी एड्रेस, यहाँ पर आएंगे। अब देखते हैं, अच्छा काम कर रहा है वो। शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था कॉपी पेस्ट के टाइम पे। दिख रहा है? हाँ भैया। अब ये देखो, इसको तुम और भी अपग्रेड कर सकते हो। ऐसा तुमको अगर टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, हर एक स्लाइड के साथ, तो देखो उसके लिए भी आता है। अब ये इसको लेकर तुमको काम करना होगा। देखो मतलब ये जो है ना, अभी देखो पहले देखो ये तो है तुम्हारा इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर जो दिख रहा है हमें यहाँ पर, इसका लिए है, तीनों इंडिकेटर है, तो उसके लिए ये यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको हम कमेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है हमारा मेन जो स्लाइडर एरिया जो है वो है 1 2 3, ये स्लाइडर जो है ना इमेज, हाँ ये उसका एरिया है। और ये बटन जो है, बटन जो यहाँ पर तो बटन जो है, इसके लिए ये दोनों बटन है, ठीक है। अभी है क्या है कि ये जो हर एक जो इमेज जो है ना, ये डीप के अंदर है, ठीक है। ये देखो अभी के लिए एक काम कर सकते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करते, ठीक है। मैं बस तीन डिफरेंट इमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। হ্যালো, এই তোমার বোনকে পড়াচ্ছি। এসিওর কাজ আমি পারি, কি বলছো? ডেভেলপমেন্টের কাজ পারি না গো, এসিওর কাজ তো তুমিই করো। হুম, কি বলে তো যাওয়া আবার তুমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছ? ও, কি বলে ছেড়ে, ঠিক আছে ঠিক আছে। तुम्हारे भैया ने कॉल किया, तुम्हारा अपडेट ले रहा है। बताओ क्या अपडेट दूं तुम्हारा? हंस रहे हो? तो देखो तीनों अलग अलग, अभी के लिए तीनों अलग बस एक लगा है इमेज, ठीक है। अब देखो कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ हर एक इमेज के लिए, मतलब हर एक स्लाइड के लिए। तो देखो यहाँ पर बताया है कि ये इमेज तो तुमने लगा दिया है। अब उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो ये वाला जो पार्ट जो है ना, ये तुमको कैरोसेल आइटम जो वाला जो डीप जो है उसके अंदर तुमको लगाना है। ये देखो इससे क्या है कि ये वाला डीप, ठीक है, इसके अंदर इमेज टैग, और इसके अंदर मैंने एक डीप लगाया जिसका क्लास जो है कैरोसेल कैप्शन, डिस्प्ले ना नेम ब्लॉक, ये बाद में आते हैं, ठीक है। ये अभी के लिए नहीं चाहिए। देखो ठीक है। अब इसको तुम डिस्प्ले नन और एमडी ब्लॉक नहीं दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। देखो अभी भी शो हो रहा है। अब इसके लिए तो हो गया, अब मुझे बाकी तीनों के लिए चाहिए। तो देखो सेम ही है, कॉपी पेस्ट। ये है थर्ड स्लाइड, यही चाहिए टी, और दूसरा जो है वो है सॉरी ये है सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड, ये थर्ड, अरे नहीं ये है थर्ड, यही चाहिए, ठीक है। तो देखो ये देखो, ये सेकेंड, ये तुम्हारा थर्ड,
देखा? हाँ अब इसको भी तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है, इसको भी तुम लाके एकदम ऊपर बीच में रख सकते हो, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर किया है वैसा हम करेंगे कुछ, इसका टेंशन मत लो। अब ये कैरोसेल तो हो गया, अब देखते हैं कि और क्या है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज सब देखते हैं। तुमको याद है कि हम लोगों ने इसको ऐसा करके ब्रेक किया था, लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक पार्ट लेफ्ट राइट करके किया था। लेफ्ट, हाँ तो इसमें क्या है कि लेफ्ट और राइट से थोड़ा गैप है, तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन लेते हैं, ठीक है, उसका हम लोग क्लास देते हैं। क्या क्लास देंगे? पहले अबाउट अस। अब इसके अंदर मैं एक div लूंगा, ठीक है, उसका मैं क्लास क्या दूंगा? कंटेनर। अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर तुमको याद है कि मैंने क्या फॉर्मेट यूज किया था? दिखाता हूँ। ये तुमको याद है कि मैंने यूज किया था रो? रो, हाँ, तो वही देखो, वही सेम चीज हमें अभी यहाँ पर करना है, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा देखो कि रो में क्या रखा था मैंने, डिस्प्ले फ्लेक्स रखा था ना। हाँ तो ये देखो, अब मैं div के अंदर मैं क्लास दे रहा हूँ रो, ठीक है, ये थोड़ा गौर से देखो, रो। अब मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे 50% जगह चाहिए और इसके लिए भी मुझे 50% जगह चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या है कि मुझे एक पहले div लेना होगा, उसके अंदर मुझे क्लास देना होगा कॉल LG6, और एक और div लेना होगा, उसको भी बताना होगा कॉल LG6, ठीक है। हाँ अब इसका क्या मतलब है? इसका एक्चुअली वही मतलब है जो हम लोगों ने अपने CSS में कस्टम जो हमने बनाया था। हम लोगों ने यहाँ पर कस्टम ऐसा कुछ लिखा था, वही 50% लिखा था ना, हाँ बे, और इसका भी लिखा था विथ 50%। अब देखो, अब मैं इस इमेज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, पहले इमेज से समझते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं एक इमेज टैग ले रहा हूँ और ये मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर भी ले रहा हूँ। अब तुमको पता है कि एक प्रॉब्लम होगा कि इमेज जो है ना, इमेज क्या है, वो एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। भूल गए हाँ तुम? बे, हाँ नहीं हाँ, नहीं नहीं बोला। याद था। अच्छा, हाँ तो इससे क्या होगा कि इमेज को लेकर प्रॉब्लम क्या है कि ये ना, ये बोलता है कि भाई मुझे पूरा जगह दो, मुझे पूरा जगह चाहिए। तो अभी के लिए मैं बोलता हूँ कि तुम ये जो जगह जो है इसके अंदर, इसका जितना जगह है तुम उसके अंदर ही रहो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इनलाइन CSS लिख सकता हूँ विथ 100%, 100%। और वो सेम चीज मुझे यहाँ पर भी लिखना होगा। अब देखो, अरे यार देखो, वाह, ये मतलब कॉलेज का क्या मतलब है पता है? ये देखो, इसका भी तुम अगर CSS देखोगे ना तुमको समझ में आएगा। ये देखो, कॉलेज 6 का देखो, सेम चीज लिखा है ना। हाँ और इसने क्या किया है पता है? इसने इसको और इनहेंस करके रखा है। कैसा इनहेंस? देखो, इसको जब तुम छोटे स्क्रीन में करोगे तो ऑटोमेटिक एक के नीचे के आ गया।
अब तुम इसको जितना छोटा करोगे ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, हाँ अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो एक गैप था, अगर हम यहाँ पर जाके देखें एक गैप था, वो मैं कैसे करूँ। ठीक है, मार्जिन टॉप था, उसके लिए भी मतलब सोल्यूशन है। ये देखो, अगर तुम यहाँ पर लिख सर्च करो मार्जिन, अब अगर तुम चाहते हो कि मार्जिन टॉप से गैटम देना चाहते हो तो यहाँ पर है, देखो टी मतलब टॉप, ठीक है, मार्जिन टॉप और पैडिंग टॉप के लिए टॉप तुमको टी यूज करना होगा और मार्जिन के लिए एम। तो तुमको कुछ ऐसा करके लिखना होगा, मार्जिन टॉप, ठीक है 1। अब मार्जिन टॉप 1 का मतलब क्या है कि ये देखो 0.25 REM, ठीक है, मतलब कितना पिक्सल, यहाँ पर आ जाओ, नहीं यहाँ पे लिखा 4 पिक्सल, ठीक है। इसका एक्चुअली एक हिसाब है, क्या है कि 1 पिक्सल, सॉरी 1 REM, ठीक है, हाँ वो किसके बराबर है, 16 पिक्सल के बराबर, ठीक है। तो हाँ भाई 0.25 REM मतलब कितना, 4 पिक्सल, 0.5 मतलब कितना, 0.5 REM मतलब 8 2 पिक्सल। पिक्सल ए हाँ वो आ गया, तुमने भी बता दिया ना। ओ सॉरी ठीक है, अब 1 50 पिक्सल 1 मतलब 18 पिक्सल, 1 REM मतलब 16 पिक्सल, ठीक है। 16 तो वही सेम हिसाब यहाँ पर भी है। तो मुझे यहाँ पर चाहिए थोड़ा ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 4 पिक्सल, ठीक है। हालांकि ये वो लोग खुद से मैनेज कर रहा है, ठीक है, मार्जिन एम की 4 मतलब इतना आएगा, ये लोग खुद से मेंशन करके रखा है। ठीक है, तो इतना लेने से अभी तक के लिए मेरा काम हो रहा है। और देखो, जब यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैं इसको रखता हूँ और एक काम कर सकते हैं, अभी के लिए पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। और लेफ्ट राइट साइड पे क्या चाहिए, मुझे एक टेक्स्ट चाहिए और मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, राइट साइड में देखो लगा दो H1 टैग, ठीक है, या फिर H2, और नीचे P टैग लगा दो और P टैग के अंदर ये मेरा जो कंटेंट जो है ऐड कर दो। तो देखो अब इसका आउटपुट क्या होगा, ये देखते हैं। देखा, हाँ मतलब यहाँ का इसके लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा, इसके लिए मुझे लिखना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया। ये बैकग्राउंड कलर जो है ये हम बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन ये मतलब तुमको बता रहा हूँ। अब और मजे की चीज देखो, एक चीज याद रखना कि ये जो कॉल एल जी 6 जो मैंने किया ना, ये दोनों, अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं, ठीक है। প্রতি বছরের মতোই সাড়ম্বরে ভক্তি সন্ধ্যা বিকেল 5টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত আপনাদের সবাইকে এই ভক্তিযজ্ঞে সাদর আমন্ত্রণ।
ये जो है ना, ये हमारा सपोज ये पूरा कंटेनर है, ठीक है। इसको मैं कैसे छोटा बड़ा करूँ? स्क्वायर। ये हमारा पूरा कंटेनर सपोज, ठीक है। अब मैं सपोज यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक div है, ठीक है, जिसका क्लास है कंटेनर हाँ भैया। और कंटेनर फ्लूइड FLUID। ठीक है। अब जब मैं बता रहा हूँ कि रो, ये रो जो बता रहा हूँ ना, यहाँ पर जो मैं लिखा है रो, ठीक है। तो रो में क्या हो रहा है, रो मतलब क्या हो रहा है, देखो एक कलर देते पहले इसको, ये वाला देते, ठीक है। ये रो है, ठीक है। जब मैं बता रहा हूँ रो मतलब रो ऐसा विथ ले रहा है, और कह सकते हो कि सपोज हाँ रो ऐसा ले रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम बता रहे कॉल ना, तो ये कॉल LG जो है ये इतना आधा आधा कर दिया, ठीक है। अब जब ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, तो हाँ भैया। ना पहले इसमें हमने क्या लिख के रखा है, देखो पहले इसमें क्या होगा, जो क्लास होगा वो होगा कॉल LG6 और कॉल MD6, ठीक है। 6। हाँ LG6 भी चलेगा, MD6 भी चलेगा, वो क्यों वो हम बाद में समझेंगे। ठीक है। अब जब चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ बनाए, ठीक है, तो इसमें कितना होगा, तुम मतलब मुझे बता सकते हो कि मुझे कितना लिखना होगा, कॉल LG कितना देना होगा। और हाँ एक और चीज याद रखना, हमेशा इन दोनों का जो समझो, यहाँ पर जो कुछ भी करो, कॉल LG6 करो कि कॉल LG3 करो, कॉल LG फुल करो, उसका सम जो है, सम ऑलवेज 12 होना चाहिए। 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 का अंदर होगा तो ठीक है, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बताओ, ये करने के लिए मुझे कितना कॉलेज कितना लिखना होगा, 3 या फिर कॉलेज 3 4 या फिर कॉलेज 5, कितना देना होगा। 3 हाँ तो 3 मतलब कितना, 3 + 3 + 3 कितना हुआ, 3 9। 9। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, मतलब मुझे तो ऐसा देना होगा कि जिससे लगे कि ये मतलब क्या बताऊँ, करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, नीचे लाता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, हटा रहा। अब मुझे चाहिए कुछ ऐसा, ऐसा कुछ चाहिए ना कॉलेज जी, और इसको भी चाहिए ऐसा, हाँ ऐसा चाहिए। तो यहाँ पर मुझे कितना देना होगा पता, 3 देने से तो नहीं होगा, मतलब इसका सम जो है वो 12 होना चाहिए। तो वहाँ पर मुझे बताना होगा ऑल LG 4 हाँ 4, 4 यहाँ पर भी कॉल LG 4 तो भाई 4 और यहाँ पर भी 4, ठीक है।
तो मुझे तो कॉल करती रात्रि अब इसका तुमने शायद एक चीज गौर किया होगा, ये जो कॉल जो हमने यूज किया है ना, इसका एक ऑटोमेटिक से पैडिंग है, खुद खुद के अंदर से ले रहा है, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है तुमको? रुको, तुमको मैं दिखाता हूँ। ये पैडिंग दिख रहा है तुमको? पैडिंग राइट, मतलब इसका मतलब राइट और लेफ्ट से 12 पिक्सल का गैप है, ठीक है। ये देख के अभी समझ नहीं आएगा, ये बूस्टर ମୁଁ ବି କରିଛି ଟ୍ରାଭେଲ ହଁ ତମ ଭଳି ନ କରିଥିବି ବାକି ଯେତିକି ବି କରିଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ हेलो, हाँ हेलो भैया। हाँ କାହିଁ କରିଛୁ ଘରେ ବସିକି କଣ अच्छा, तो ये लेफ्ट और राइट से 12 पिक्सल का गैप ले रहा है। उसके लिए ये जो हमारे जो मतलब इससे और इसका जो गैप जो है वो दिख रहा है, ठीक है। मतलब कितना गैप है अभी तुम बता सकते हो? यहाँ से भी राइट साइड से भी, इसके राइट साइड से 12 पिक्सल का गैप है और इसका लेफ्ट साइड से 12 पिक्सल का गैप है। मतलब 12 + 12 24 पिक्सल का गैप है इन दोनों के बीच, ठीक है ना। କଣ ଆଗୁଆ ନେଇକି ଦେଇ ଆସିଥିଲ हाँ, तो देखो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। अब ये तो समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। देखो, तो उसके लिए मैं एक और सेक्शन ले रहा हूँ। उसका मैं क्लास सपोज से दे सकता हूँ गैलरी एरिया, और मुझे मार्जिन टॉप से मुझे मार्जिन टॉप मतलब MT4 दे रहा हूँ। उसका मतलब मैं दे रहा हूँ डिव, ठीक है, क्लास कंटेनर, ओके। अब यहाँ पर ऊपर एक टाइटल है गैलरी, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ टाइटल गैलरी। तो देखो क्या आता है, ऐसा आया, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे भैया ये तो सेंटर में है, तो इसको सेंटर में रखने के लिए मैं कैसे करूँ? मुझे क्या खुद से CSS लिखना होगा? नहीं, देखो उसके भी लिए भी बूटस्ट्रैप ने खुद से एक चीज़ें लिख के रखा है। ये कहाँ पर है? ये जो यूटिल्स है ना, यूटिलिटीज के अंदर टेक्स्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर लिखा होगा टेक्स्ट अलाइनमेंट। देखो, टेक्स्ट स्टार्ट करोगे मतलब स्टार्ट से होगा, सेंटर करोगे तो सेंटर होगा, एंड करोगे तो एंड से होगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए टेक्स्ट सेंटर वाला क्लास चाहिए, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये देखो, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना, देखो अब दिख रहा है। देखो टेक्स्ट सेंटर जो उसका CSS जो वो उन लोगों ने खुद से लिख के रखा है। हाँ भैया। अब फायदा पता चल रहा है। ତମେ ବିଜି ରହୁଛ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି अब देखो, अब मैं ये वाला जो सेक्शन जो है ना, ये फोटो का, इसको मैं तैयार कर रहा हूँ अभी। देखो उसके लिए क्या करना होगा, div.row, एक रो आ गया। अब मुझे कितना लिखना होगा, कॉल LG कितना बोलो, 4, ठीक है ना। उसके अंदर मुझे इमेज देना होगा, इमेज टैग, इमेज लगाने के लिए। अब मैं यहाँ से इमेज जो है वो कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इसमें ऑब्वियसली मुझे लिखना होगा इसका विड्थ जो कितना बताना होगा, विड्थ होगा 100%। तब ये कैसा दिखेगा, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तभी मुझे इसको 3 बार और रिपीट करना होगा। तो ये अभी ऐसा कुछ दिख रहा है अभी, ठीक है। अब मुझे इसको नीचे और 3 है, तो इसके लिए कुछ नहीं, बस कॉपी करके पेस्ट कर दो इसको। ये देखो, अब इसका क्या है ना कि ये जो है ना, ये ऊपर और नीचे से कोई गैप नहीं लेता है, ठीक है।
लेफ्ट एंड राइट से लेता है। लेफ्ट एंड राइट में जो गैप आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? कॉल एल जी जो 4 जो है या फिर कॉल एल जी 6 कुछ भी लिखो, उसके लिए ये तुम्हारा क्या बताओ, आ, मतलब लेफ्ट एंड राइट से 12 पिक्सल गैप आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं हटाना चाहता हूँ, मतलब इसमें नीचे भी थोड़ा गैप देना चाहता हूँ। हालांकि तुम चाहो तो इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं हर एक जो ये ऊपर का जितना सारा है उसके नीचे मैं एक मार्जिन बॉटम देना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आकर सर्च करो मार्जिन में, अगर बॉटम से तुमको देना होगा गैप, तो देखो यहाँ पर तुमको बताना होगा MB, और तुम मैक्सिमम तुम 5 तक लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि MB 5, ठीक है। यहाँ पर भी MB 5 लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो। तो ये देखो इसका आउटपुट ऐसा आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो, 4 कर दो। हाँ अभी ठीक लग रहा है। अब ये देखो ये ना पूरा रिस्पॉन्सिव है, इसको तुम चेक करो, ठीक है। इसको हम और भी अच्छा कर सकते हैं, वो हम करेंगे, लेकिन अभी मतलब तुम्हें थोड़ा इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा ये जानना ज़रूरी था बूटस्ट्रैप को। इसको हम बता सकते हैं कि, और देखो हमारे यहाँ पर क्या था, ये देखो जब छोटा स्क्रीन हो रहा है तो ये यहाँ पर आ गया 2 साइड बाय साइड, और जब एकदम छोटा हो गया तब आ गया फुल। लेकिन हमारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर पूरा एक ले रहा है। तो उसके लिए क्या है ना कि इसको तुम यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि लार्ज स्क्रीन में ऐसा दिखे, ठीक है, समझ रहे हो ना। नहीं हाँ करिए भैया। और तमें ଆସିବନି ତମେ और जब छोटा स्क्रीन हो जाए तो वहां पर मुझे चाहिए ऐसा, ये वाला चाहिए, ये वाला। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कॉल एल जी, सॉरी कॉल MD, ठीक है, कॉल MD 6, ठीक है। तो ये अभी देखो, ये देखो ये जब मैं मीडियम स्क्रीन में जाऊंगा तो ये 2 2 करके दिख रहा है साइड बाय साइड, और जब मैं और छोटा चला गया तो तभी एक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये जो है ना, हम इसका भी देखो, ये जो कॉल MD 6 का मतलब क्या है, देखो ये इन लोगों ने बता के रखा है कि मीन विड्थ, ठीक है, 768 पिक्सल के ऊपर जब जाएगा तो ये तुम्हारा इसका विड्थ 50-50 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये देखो जब यहाँ पर देखो ऊपर 749 तक देखो तुमको सेम दिखेगा, ठीक है। जब मैं लिखूँ 750 के ऊपर आ जाए, क्या हुआ, अरे यार, ओ सॉरी 768 पिक्सल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो देखो 767 तक तो ये एक दिख रहा है, ठीक है। यही से जब भी मैंने लिख दिया 768 तो ये तुम्हारा विद इसका 50-50 हो गया, ठीक है। अब देखो छोटा में देखो ये क्या हुआ, छोटा स्क्रीन में ये ये जो चीज लिखा है ना ये अभी काम कर रहा है, मतलब ये मतलब लिखा है ना डॉट रो ग्रेटर देन स्टार, मतलब इसके अंदर जितना सारा डीप जो है, इस रो वाला डीप के अंदर जितना सारा डीप जो है उसका तुम्हारा जो विथ जो है वो 100% हो जाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ भैया। ठीक है, तो इसको थोड़ा कॉपी, मतलब कॉपी नहीं, इसको
इसको थोड़ा तुम प्रैक्टिस करो, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम लोग नेक्स्ट दिन और भी अच्छे से समझेंगे। ये कॉलेजी 4 का क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, कॉलेमडी LG6 इसका मतलब क्या है, ये समझेंगे पहले। उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि ये कॉलेमडी इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये समझना होगा। और एक और है, कॉल एमडी होता है, कॉल एलजी, कॉल एमडी, कॉल एसएम होता है, ठीक है, स्मॉल स्क्रीन के लिए। और एक होता है वो कुछ ऐसा होता है, शायद शायद नहीं है, कॉल एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, ठीक है। और एक और होता है हाँ ए स्मॉल, ठीक है। ये सब चीजें हम कल एक्सप्लोर करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करेंगे हम इसको, ठीक है। हाँ एक भैया। बार करके करना, ठीक है। हाँ भैया। तो नेक्स्ट बताओ कि नेक्स्ट तुम्हारा कब तुम करोगे क्लास, तुम्हारा इस वीक में टाइम होगा या फिर नेक्स्ट वीक में करोगे? भैया सैटरडे सैटरडे कब करोगे बोलो? इवनिंग में। ठीक है, सैटरडे फिर इवनिंग में करते हैं, सेम टाइम पे होगा, ठीक है। हाँ भैया ओके। और जितना तक मैंने करवाया उतना तक तुम करके लाना, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, चलो बाय।